गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए। आप लोगों में से जो भी तकलीफ़ में है, परेशानियों में है या बीमारियों में है, मालिक उन सब की तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और एज़ यूजुअल सुबह की शुरुआत एक हाउसवाइफ की किचन से ही होती है। तो मैं भी किचन में आ चुकी हूँ और देखिए, जो मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि ग्रोफर से मैंने कुछ राशन मंगाया था, तो वही राशन मैं यहाँ पे पलट रही हूँ। तो राशन जब भी मैं पलटती हूँ ना गाइस, तो सारे जो भी डब्बे होते हैं ना, जिन जिन में सामान पलटना होता है, और ऑलमोस्ट महीने के एंड तक वो खाली हो चुके होते हैं। तो सारे डब्बों को ना मैं पहले खूब अच्छे से वॉश करके उन्हें धूप में सुखा देती हूँ और उसके बाद उन्हें कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर मैं सामान पलटना उसमें शुरू करती हूँ। तो इस तरीके से, जैसे कई बार मौसम आजकल ठंडियों का है या बारिशों में भी जैसे हो जाता है ना, कई बार डब्बे सील जाते हैं, तो इस तरीके से सामान पलटने से पहले ना सामान हमारा फ्रेश बना रहता है। कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी होती है या टाइम नहीं होता, तो हम बचे हुए चीज़ों में ही नया राशन पलट देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जब सामान ख़त्म हो जाए तो डब्बों को अच्छे से धो के सुखा के उसके बाद ही उसमें हमें सामान पलटना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने आज अपनी मसालेदानी धो दी थी और धोने के बाद इसको धूप में सुखा दिया था कपड़े से पोंछ के। फिर जो है मैं उसमें जो भी बचे हुए मसाले थे वो डाल दूँगी और जो कुछ मसाले उसमें ख़त्म हो गए होंगे आज मैं उनको भी रिफ़िल करूँगी। तो यहाँ देखिए, लाल मिर्च भी ऑलमोस्ट ख़त्म है और कुटी लाल मिर्च भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इन दोनों मिर्चों को रिफ़िल कर दूँगी। तो गाइज़, आप लोगों के घर में भी राशन आता होगा तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। मुझे ना राशन को रिफ़िल करना बहुत टास्क लगता है। मतलब एक एक चीज़ को पलटना, एक एक चीज़ को रखना, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। आई होप आप लोगों के लिए भी होता होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च पलट दी है। अब मैं पाउडर वाली जो लाल मिर्च है उसको भी डाल दूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी थी। तो जो भी राशन मैंने मंगाया था वो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गाइज़, ऐसा नहीं होता मेरा कि मैं मंथली ही ग्रोसरी करती हूँ या वीकली ही करती हूँ। जैसे जैसे मेरा मतलब, एक बार मैं इकट्ठा सामान मंगा लेती हूँ, लेकिन कई बार होता है ना, जैसे कि कई बार बीच में कोई सामान ख़त्म हो गया, हफ्ते 10 दिन में कोई सामान ख़त्म हो गया, तो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लगती है मैं वैसे वैसे वो सामान मंगाती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए, मसालेदानी के जो डब्बे हैं वो ऑलमोस्ट सारे फिल हो गए हैं। अब ये जो इसका मेन बॉक्स है इसको मैंने साफ़ कर दिया था, इसमें मैं सारे डब्बे सेट कर दूँगी। तो ऑलमोस्ट सारे मसाले मैंने पलट दिए हैं। तो ये देखिए सारा, बस यहाँ पे देखिए एक डब्बी मेरी खाली रह गई क्योंकि गरम मसाला जो है वो ख़त्म हो गया था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि गरम मसाला ख़त्म है, बट इट्स ओके, मैं वो मंगा लूँगी बाद में। तो दी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो यहाँ देखिए, जो आटे का सूखा सूखे आटे का जो डब्बा होता है ना, वो भी मैंने वॉश कर दिया था गाइज़। इसको मैं ना हफ्ते में एक बार आटा जो है इसका चेंज कर देती हूँ और डब्बा धो के धूप में सुखा के अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब हम रोटी बनाते हैं तो ये सूखा आटा हमारे बहुत काम आता है। तो इसलिए इस डब्बे को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, मैंने डब्बे को भी अच्छे से वॉश कर दिया है और इसका ढक्कन भी अच्छे से मैंने धूप में सुखा दिया था और इसको साफ़ करके, और मेरा ये वाला काम भी जो है वो फिनिश हो गया है। तो देखिए, ऐसे किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारी चीज़ें भी और खाने पीने की चीज़ें हमारी फ्रेश रहती हैं। तो ये देखिए, मैंने जो कल नई प्लेटें ली थी, मैं आपको कह रही थी ना अपनी प्लेटें दिखाऊंगी, पुरानी हो गई। तो ये देखिए, ये मेरी शादी की प्लेटें हैं सारी, और मतलब इसी तरीके की सारी हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं। तो इसलिए मैंने इनको रिटायर करने की सोची है, इसलिए मैंने हटा के और अभी मैंने नई प्लेटें ली हैं जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। तो मैंने सरसों का तेल भी मंगाया था और रिफाइंड ऑयल भी मंगाया था। तो यहाँ देखिए, ये तेल की बॉटल ना मैंने वॉश की थी, बट इसमें थोड़ा सा तेल अभी बाकी था। ठीक है गाइस, तो इसी में मैं उसको रिफ़िल कर दूँगी। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्च्यून का जो है कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ। ये तेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बॉटल में ना मैं इसको रिफ़िल कर दूँगी और इसको मैंने बाहर से साफ़ कर लिया है। बॉटल साफ़ थी, लेकिन कई बार हम जैसे यूज़ करते रहते हैं ना, तो तेल की बोतलों में या तेल के डब्बों में जो ना हाथों के निशान लग जाते हैं, तो वो चिकना चिकना सा एक वो हो जाता है, चिकने चिकने से स्टेन्स हो जाते हैं। तो जब भी रिफ़िल करने से पहले मैं बॉटल को ना साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, ताकि उसका चिकनापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि कांच की बॉटल है तो गिर के टूट सकती है अगर चिकनी हो गई। एंड हाँ, ये बॉटल्स ना मैंने मीशो से बाय की थी गाइज़, बहुत अच्छी, बहुत यूज़फुल बॉटल्स हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो आप जाके बाय कर सकते हैं। और रेफरल कोड भी मैंने अपना दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप उससे इसको ऑर्डर करते हैं ना, तो आपको आपके फ़र्स्ट ऑर्डर पे जो है मिनिमम 30% ऑफ या फिर फ्लैट 100 रुपीज़ ऑफ आपको फ़र्स्ट ऑर्डर पे मिलेगा, अगर आप मेरे रेफरल कोड से ना मीशो से बाय करेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है गाइज़। तो वो जो ये जो बॉटल्स हैं ये हाफ़ लीटर कैपेसिटी की हैं। ठीक है गाइज़। तो हाफ़ लीटर इसमें आ जाता है ऑयल या रिफाइंड अच्छे से, और बाकी का जो इस थैली में जो तेल बचा था ना,
तो इसको मैं दूसरे देखिए ये वाले बॉक्स में करके रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी कंटेनर में ऑयल डिस्पेंसर में इसको रिफ़िल कर लूँगी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। आधा तेल मेरा ऑयल डिस्पेंसर में आ जाता है और आधा तेल मैं ऐसे डब्बे में करके रख देती हूँ। तो एक ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट काम की तरफ। जो मैंने रिफ़ाइंड मंगाया था उसको भी मैं, देखिए मेरे पास एक कैनिस्टर रखा हुआ है, तो उसी कैनिस्टर में मैं इस ऑयल को जो है रिफ़िल कर दूँगी, ताकि मुझे बार बार कोई थैली फाड़ के और ना मतलब रखना पड़े। क्योंकि जब हम थैली फाड़ के यूज़ करते हैं ना ऑयल को, उसका पाउच फाड़ के, तो कई बार जैसे जितना यूज़ होता है ठीक है, कई बार तेल जो है वो थैली से गिर जाता है, या थैली कई बार मतलब टेढ़ी मेढ़ी होकर गिर जाती है। तो इस तरीके से जब इकट्ठा रिफ़िल कर देते हैं ना, तो वो गिरने का टेंशन भी नहीं रहता। नमक लिया था मैंने यहाँ पे साथ ही, देखिए नमक का डब्बा भी मैंने धोया था, उसको भी धूप में सुखा दिया था। अब मैं उसी में नमक भी पलट दूँगी, तो ये काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने मंगाया था मैदा और राइस फ्लावर। सूजी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैदा और इस राइस फ्लावर को मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से ना गाइज़, एक तो ये ख़राब नहीं होते, जैसे कई बार ज़्यादा बाहर रहते हैं तो कीड़े वीड़े लग जाता है ना, या फिर फंगस लग जाती है, तो फ्रिज में रखने से वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लोग भी मैदा, सूजी, बेसन वगैरह अपना फ्रिज में रखा कीजिए। तो यहाँ देखिए ये मैंने शेयर किया था, मैं ना ये फ्राइंग पैन लेकर आई थी, तो उसका कई बार स्टिकर निकालना टास्क हो जाता है। हम लोग इसको रगड़ रगड़ के मांज देते हैं तो नहीं छूटता ये। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने हल्का सा बिल्कुल लो हीट पे इसको रखा है, और ये जैसे गर्म हो जाएगा ना गाइस, तो अब जब ऊपर को निकालेंगे स्टिकर पूरा आराम से निकल जाता है, हमें बिल्कुल भी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए आप लोगों के लिए टिप है। आप लोग इस तरीके से किसी भी तरह के बर्तन के स्टिकर ना, आप हल्का सा इसको गर्म कीजिए और स्टिकर आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए इस पैन का स्टिकर कितने आराम से निकल गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा और स्टिकर निकल गया। तो इसी तरीके से मैं जो कटोरियाँ लेकर आई थी, और ये पैन का तो मैंने निकाल लिया। अब मैं जो कटोरियाँ लेकर आई थी ना, कटोरियों के स्टिकर भी मैं निकाल लूँगी इसी तरीके से। तो उससे हम बहुत कम टाइम में और बिना मेहनत के ना हम आराम से, देखिए हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। वरना स्टिकर निकालने में ना कई बार हम स्क्रैच करने लग जाते हैं, बर्तन हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो बिना स्क्रैच किए, बिना रगड़े, बिना घिसे हमारे स्टिकर जो है कटोरियों के, किसी भी बर्तन के, वो आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से निकल गया, ये देखिए कितने आराम से निकल गया। तो आप भी इसी तरीके से इस टिप को अपना के ना आप अपने बर्तनों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकल गया। और हमारी कटोरियाँ जब हम इसको वॉश करेंगे, तो ये जो इस पर ग्लू लगा हुआ होता है ना, ये वॉश करने पे आराम से निकल जाता है। तो आज मैंने मतलब ये वाला काम भी पूरा हो गया मेरा। मैं 6 कटोरियाँ बड़ी और 6 छोटी कटोरियाँ लेकर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस तरीके से अब आपके घर में कोई भी स्टील का बर्तन होता है, या तांबे का बर्तन है, पीतल का, आजकल सभी पे स्टिकर लगे हुए होते हैं, तो अब इस तरीके से उनके स्टिकर आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे काम की तरफ। तो यहाँ मैंने आटे का कनिस्टर भी धो दिया था। अब इसमें आटे को मैं मतलब कपड़े से साफ़ कर दिया है, और आटा भी मैं रिफ़िल करके अब इसको रख दूँगी। तो सारा सामान ऑलमोस्ट मेरा रिफ़िल हो चुका है। इसको मैं अब जहाँ से मतलब निकाला था ना मैंने सामान, वहीं पे सारा सेट कर दूँगी। तो ये टास्क जो है मेरा आज का कंप्लीट हो गया है गाइज़। और डब्बे भी साफ़ सुथरे हो गए हैं, और बिल्कुल मतलब कहीं गंदगी भी हट जाती है सारी। तो ये सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। तो जी मैं गई थी अपने लोकल मार्केट, तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वाले ने मुझे ये 20 रुपीज़ का कॉइन दिया, जिसे देख के ना मुझे आयत की याद आ गई। आयत घर पे आई थी, तो मैंने उसको बोला कि आयत देखो आज बुआ आपके लिए ना गोल्ड का कॉइन सुनार से बनवा के लाई है। तो कहने लगी अच्छा। वो हैरान हो गई। मैंने कहा हाँ ये देखो स्पेशली बनवाया है मैंने आपके लिए 20 रुपीज़ का गोल्ड का कॉइन। तो उसको ना यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि आप ना घर जाके अपनी मम्मा से पूछना ये गोल्ड का कॉइन है। तो वो इतनी खुश हो गई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो देखिए फिर ना मैं मतलब आगे बढ़ी। फिर मैंने कुट के लिए ब्रेड ली, क्योंकि वो दूध ब्रेड ना बहुत शौक से खाता है, अपना पेट भी इसी से भरता है। दिन भर में 10 चीज़ें खाता है, लेकिन ब्रेड से ही पेट भरता है अपना। वो जितनी ब्रेड ना मेरे घर में जब से कुट आया, मेरे घर में कभी इतनी ब्रेड नहीं आई। जब से कुट आया इतनी ब्रेड मेरे घर में आने लग गई। कभी ख़त्म ही नहीं होती ब्रेड जब से कुट आया घर में। साथ ही मैं लाई थी अपने लोकल मार्केट से टमाटर। गाइस बीच में तो टमाटर 100 रुपीज़ किलो बिक रहे थे, बट अब मुझे जो मिले हैं वो सस्ते मिल गए, 30 रुपये किलो टमाटर मिल गए। तो मैंने लिए टमाटर 1 किलो, और साथ ही प्याज ख़त्म हो गई थी तो मैंने प्याज ली। और साथ में ली मैंने ये देखिए ये वाली हरी मिर्च। तो इस हरी मिर्च की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2-3 तरीके से इसको मैं यूज़ करती हूँ। एक तो मैं इसकी बनाती हूँ चटनी, टमाटर प्याज और इस हरी मिर्च की ना चटनी बनती है बहुत अच्छी, वो शेयर करूँगी। और इसके पकोड़े बनते हैं और इसके वड़े बनते हैं मिर्च के ना, इसकी मिर्च में स्टफिंग करके फिर बेसन की कोटिंग करके ना इसके वड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। और इसका अचार भी बनता है। तो जो भी चीज़ मैं बनाऊंगी ना इन मिर्चों की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए कितनी हरी हरी मिर्चें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये मैंने ले ली।
बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे शौक से खाते हैं। और ये टेबल का कवर लिया था मैंने अपने लोकल मार्केट से, ये देखिए, क्योंकि जब घर में वाइट वॉश हुई थी ना गाइस, तो टेबल कवर वगैरह ना धूल मिट्टी से और पेंट गिर गिर के ना ख़राब हो गए थे, तो मुझे लेने थे और काफ़ी पुराने भी हो गए थे। मतलब 7-8 सालों से एक ही कवर बिछ रहा था, मतलब चेंज कर रही थी मैं, लेकिन ये ऐसे जो कवर होते हैं ना वो 1-1.5 साल में, मतलब 2-4-6 महीने में ऐसे ख़राब हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर मुझे चेंज भी करना था, इसलिए फिर मैं ये कवर लेकर आई हूँ। 2 मैंने ये वाले कवर लिए हैं, तो इनको मैं जब भी अपने स्टूल पे या सेटी पे लगाऊंगी ना, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 2 कवर लिए हैं, और इसके साथ मैंने लिया है एक टेबल का ट्रांसपेरेंट कवर, क्योंकि मेरे टेबल पे ना गाइस क्लोथ जो होता है ना, कपड़े का जो टेबल कवर होता है वो बिछा हुआ था, तो उसके ऊपर मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट कवर डाल के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह ना कोई ना कोई आते रहते हैं, तो कुछ भी खाते पीते ना कई बार वो टेबल पे गिर जाता है। तो ये जो है ना ट्रांसपेरेंट कवर अगर बिछा रहता है ना, तो जो कुछ गिरता है ना तो वो क्लीन करना ईजी हो जाता है। अगर ये कवर नहीं डाला रहता है ना, तो गाइस जो भी गिरता है वो कपड़े पे गिरता है, कपड़े वाले कवर पे, तो फिर उसे बार बार धोना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए ना, तो मैं ये टेबल जो ट्रांसपेरेंट कवर है ये डाल के रखती हूँ। साथ ही मैंने ली थी गोभी, तो देख सकते हैं छोटी छोटी कितनी क्यूट गोभी है, वो कह रहा था देसी गोभी है, तो इसलिए मैंने ले ली। और साथ ही मैंने लिए पोछे, क्योंकि वाइट वॉश हुई थी ना, वाइट वॉश में पोछे मेरे सारे ख़राब हो गए थे, तो ये 2 पोछे मैं लेकर आई हूँ, एक किचन के लिए और एक अपने मतलब कमरे घर के लिए। तो किचन और घर का पोछा ना मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि किचन का पोछा कई बार चिकना हो जाता है, तो वो घर में लगता है, तो फिर फर्श भी उससे ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये देखिए ये पपीता। अब आप कहोगे इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि एक दिन पहले ना मैं अपने भाई से, मतलब कल मैं अपने भाई के घर मिलने गई थी, मेरे भाई ने मुझे, जब मैं वापस आ रही थी ना, उसने मुझे गज्जक दी और उसने दिया पपीता। ये पपीता मुझे इतना स्पेशल लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, ये कल से अभी तक रखा है, मैंने इसको काटा नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, इसको मैं काट के खाऊंगी, लेकिन ये पपीता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो जी नाश्ते वाश्ता के टाइम हो गया है, और मैंने आप लोगों को सब्जियां जो मैं लेकर आई थी ना शाम की, वो मैंने आपको पहले दिखा थी, नाश्ते की क्लिप मैंने बाद में ऐड कर दी, बट ठीक है, इट्स ओके, चलता है सब। तो जी सुबह किचन का काम ख़त्म करने के बाद में मैंने बनाया था नाश्ता, और नाश्ते में मैंने क्या बनाया था, मैंने किया था बची हुई सब्जी को रीयूज़। जी हाँ, कई बार सब्जी बच जाती है, समझ में नहीं आता क्या करो यार, वैसी गर्म करके खाओ या क्या करो। तो कई बार जैसे सूखी सब्जी बच जाती है ना गाइस, तो मैं उसे इस तरीके से यूज़ करती हूँ, उसके टोस्ट बना लेती हूँ ब्रेड में भर के, तो खाने में भी अच्छी लगती हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बची हुई सब्ज़ी को आप लोग भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कई बार मैं बची हुई सब्ज़ी से ना पराठे बना देती हूँ स्टफ़ करके, या फिर कई बार इस तरीके से टोस्ट बना लेती हूँ। तो बटर लगा के सेक लिया इनको मैंने, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन जाते हैं। और साथ ही मैंने बनाए थे ब्रेड और बटर के टोस्ट और ये सब्ज़ी वाले टोस्ट। तो आप लोग भी इसी तरीके से बची हुई सब्ज़ी को रीयूज़ कर सकते हैं गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले टोस्ट ना। अचार उसके साथ सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं, या तो अचार के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके तैयार है, अब कमरे में चलेंगे और करेंगे नाश्ता, क्योंकि सुबह की शुरुआत तो देखिए, काम आप जितना मर्जी कर लो, जब तक पेट में चारा नहीं जाएगा ना, आप आगे का दिन शुरू नहीं कर सकते। तो ये देखिए ये टोस्ट है, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन ये हमने बची हुई सब्ज़ी से बनाया है। तो यहाँ पे हमारी चाय, टोस्ट और नाश्ता। चलिए जी नाश्ते के बाद आपको मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सुबह से आप लोग मुझे बिजी देख रहे हो कि भाई कुछ ना कुछ किचन में किए चली जा रही, लेकिन क्या करें यार, हर एक हाउसवाइफ होती है ना, हर एक लेडीज़ का काम किचन में ही, ज़्यादातर किचन में ही रहता है। दिन का 75% टाइम ना एक हाउसवाइफ का किचन में ही बीतता है। आप लोग एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मुझे लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। हर हाउसवाइफ के साथ यही होता है। हाउस वाइफ क्या, वर्किंग लेडी भी होती है ना, उसके साथ भी यही होता होगा। 75% टाइम उसका किचन में ही बीतता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम का नाश्ता, कुछ ना कुछ कोई आया गया, सब कुछ किचन में ही लगा रहता है। ठीक है गाइस, तो बस आज ही की तरह राशन वाशन मैंने आपको दिखाया था पिछले लास्ट ब्लॉग में कि मतलब ग्रोफर से सामान आया था, वो मैंने सारा पलट दिया डब्बों में, और डब्बों की सफाई करती जो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। सूखे आटे का डब्बा धो दिया, मसालदानी धो दी, आटे का डब्बा धो दिया, वो सब मैंने अच्छे से मतलब धूप लगा के और कपड़े से साफ़ करके सारा राशन पलट दिया। उसके बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैंने बनाया था लंच। खाने के बाद खाना वाना खाया हम लोगों ने, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद शाम को फिर मैं अपने लोकल मार्केट चली गई थी, क्योंकि घर में सब्जी ख़त्म हो रही थी, तो ज़रूरत की जो सब्जियां मुझे लगी वो मैंने ले ली। और एक दो चीज़ें मुझे और भी लेनी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। टेबल कवर वगैरह लिया, एक स्टूल है छोटी सेटी, उसका कवर लिया उस पर डालने के लिए। तो ये ज़रूरी था, क्योंकि वाइट वॉश जब हुई थी ना, तो टेबल का जो ट्रांसपेरेंट वाला कवर था और जो सेटी का कवर था ना, वो ख़राब हो गया था। तो इस चक्कर में फिर मुझे नया लेना था।
तो वो मैंने लिया, 2 चीज़ें ये दिखाई आप लोगों को, और सब्जियां जो लेकर आई थी वो मैंने दिखा दी आप लोगों को। ठीक है गाइज़, बाज़ार से वापस आके चाय वाय पी के बैठी हूँ अभी, ये देखिए चाय पी के बैठी हूँ। तो अब बज रहे हैं 8:45, अब करूँगी रात के खाने की तैयारी। तो अब भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बस खाना वाना बना के हम लोग खा के और फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट करें। शुरुआत सुबह की किचन से हुई, अब रात भी जो है वो किचन से ही हो जाएगी करते करते काम। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। कुकिंग चैनल को भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज, ठीक है। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके जाना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय।